Hello everyone. We have already started the topic subject verb agreement and we have already completed 4 points. Now today we are going to start the next point. It's about the end. Very first in this topic there are many points in number 5th. Okay, जब भी हम end use करते हैं तो end के बहुत सारे points होते हैं. जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइन बाय एंड रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब. ओके, जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट को ऐड करते हैं तब एंड के साथ में वी नीड अ प्लूरल वर्ब. बट देर आर मैनी डिफरेंट पॉइंट्स ऑल्सो. यू कैन वेरी फर्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं देर इज अ नाउन. ओके, दिस इज द नाउन एंड दिस इज द अनदर नाउन. इफ देर आर एंड बिटवीन टू नाउन्स, अगर एंड जो है वो टू नाउन्स के बीच में होता है देन वी आर यूजिंग प्लूरल वर्ब. ओके, नाउ दिस इज नॉट द नाउन. ओके, नाउ व्हाट हैपन, now actually what happen if we are using noun plus and plus noun. okay, मतलब and के आगे भी noun होगा और पीछे भी noun होगा तो verb always it takes plural verb. okay, just like Larry and Mercy are reading novel. now if there is the noun, okay, अगर सेंटेंस में आगे स्टार्टिंग में द नाउन होता है, नाउन से पहले आर्टिकल द होता है, फिर एंड होता है, फिर नाउन होता है, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. ठीक है, कैसे? नाउन में जब सेंटेंस स्टार्ट होता है हम द का यूज करते हैं, द या आर्टिकल, या जैसे जैसे ये दे रखा है माई टीचर एंड फ्रेंड. तो जब ये इस टाइप से आपको दे रखे हैं पजेसिव या जो भी है, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि ये दोनों पर्सन जो हैं वो एक ही हैं. द टीचर एंड माई टीचर एंड फ्रेंड इज हेयर. इट मीन्स बोथ पर्सन आर सेम, दोनों एक ही हैं. इज दैट क्लियर? नाउ इफ वी आर यूजिंग द नाउन प्लस एंड प्लस द नाउन, यानी कि एंड के पहले भी द नाउन है एंड आफ्टर दैट एंड देर इज ऑल्सो द नाउन, तो जो वर्ब होगी वो हमारी कैसी होगी? प्लूरल होगी. इससे पहले तो अभी हमने सिंगुलर पढ़ा था, बट नाउ इफ देर इज अ द नाउन, जैसे अगर हो जाता है द टाइपिस्ट एंड द सेक्रेटरी. ठीक है, द टाइपिस्ट, अगर यही मैं इसको पहले ऐसे करती हूँ द टाइपिस्ट एंड सेक्रेटरी, तो क्या होगा? हैज़ कम जस्ट नाउ. बट यहाँ पे मैं दोनों एंड के पहले भी द यूज़ करती हूँ, आफ्टर दैट एंड आई एम ऑल्सो यूजिंग द, तो हमारी वर्ब कैसी हो जाएगी? प्लूरल. द टाइपिस्ट एंड द सेक्रेटरी हैव कम जस्ट नाउ. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अबाउट द प्रोनाउन. नाउन की जगह ही प्रोनाउन यूज होता है तो वर्ब भी हमारी क्या होगी? प्लूरल होगी. प्रोनाउन प्लस एंड प्लस प्रोनाउन, सो वर्ब इज अ प्लूरल. ओके, अगर यही चेंज होता है इसमें प्रोनाउन प्लस एंड प्लस नाउन, यानी कि एंड के पहले प्रोनाउन होगा प्लस नाउन होगा, तो हमारी वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी. जैसे कि शी एंड रोहित हैव मेट मी, तो एंड के पहले शी था प्रोनाउन एंड एंड के बाद में नाउन था, तो वर्ब हमारी कैसे हो गई? प्लूरल हो गई. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज टू सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड बाय ईदर और नीदर नॉट टेक अ सिंगुलर वर्ब. ओके, अब इस सेंटेंस में अगर ईदर और नीदर नॉर होते हैं तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट चूज करते हैं. नाउ व्हाट हैपन, जब भी ईदर और उसका सेंटेंस होता है, सेंटेंस में होते हैं, तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे ऊपर हम वर्ब यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे ईदर मम्मी और डैडी इज कमिंग विथ मी एट द आउटबाउंड, नीदर फर्डी नॉर डल्सी इज वेटिंग फॉर यू. तो एक्चुअली व्हाट हैपन, जब भी हम ईदर और नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हमेशा जब हम यूज़ करते हैं तो जो सेकंड जो पर्सन जो होता है, सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट होता है, उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे. ठीक है, और जो एज वेल एज, बिसाइड, अलोंग विथ होते हैं तो उसमें हम फर्स्ट पर्सन पे यूज़ करेंगे. सपोज इधर माई मम्मी एंड, तो यहाँ पे हमारी मम्मी और डैडी जो हैं ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट और ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट, तो हमारी जो वर्ब होगी वो सेकंड सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी.
सेकेंड सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, जस्ट लाइक इन दिस ऑल्सो, तो वर्ब हमारी सिंगुलर होगी. इज दैट क्लियर? बट इन द एज वेल एज, बिसाइड, अलोंग विथ, वहाँ पे हमारे जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उस पर डिपेंड करेगी. जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखती हूँ, आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स डैश लाफिंग, तो आपको क्या फिल करना पड़ेगा यहाँ पे? फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई, क्योंकि सेंटेंस हमने किससे ऐड किया है? एज वेल एज, ठीक है ना. तो आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स एम लाफिंग, तो एज वेल एज और इनमें फर्स्ट वर्ब से जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसमें हमारी वर्ब डिपेंड करती है कि क्या होगा. नाउ द नेक्स्ट इज, इफ अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय अ फ्रेज कंटेनिंग अ प्यूरल नाउन, द नाउन वर्ब इज अ सिंगुलर. जो ये फ्रेज होती हैं वो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट सेंटेंस में हो तो ये सिंगुलर वर्ब हमारे सेंटेंस में यूज होगी. वन ऑफ द बॉयज इज येलिंग सो लाउड. नाउ यहाँ पे बॉयज है बट क्या है? वन ऑफ द बॉयज. जैसे ये फ्रेज आ रही है, अगर फ्रेज आती है तो हमारी वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर. अगेन वन ऑफ द मेंबर्स, तो मेंबर्स भी ज़्यादा है लेकिन क्या है? वन ऑफ द मेंबर्स, तो हमारी वर्ब कैसी है? सिंगुलर. क्लियर? नेक्स्ट है द इंडेफिनिट प्रोनाउंस सेवरल, फ्यू, बोथ, मैनी, अदर्स आर ऑलवेज प्यूरल. अगर सेंटेंस में ये वर्ड्स हों सारे, ठीक है, अगर सारे सेंटेंस में ये वर्ड्स हो तो हमारी वर्ब कैसी होगी? प्यूरल होगी. बोथ वर आस्किंग टू बी फ्रेड, सेवरल आर सीकिंग जस्टिस. तो ये जब भी वर्ड्स आएंगे तो हमारी वर्ब कैसी होगी? प्यूरल होगी. क्लियर? तो ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा. जब भी सेंटेंस में ऐसी वर्ड्स हैं तो आपकी वर्ब कैसी होगी? प्यूरल. वर्ब कैसी होगी? प्यूरल. नाउ द नेक्स्ट वन इज द इनडेफिनिट प्रोनाउंस. जो इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, सम, मोस्ट, ऑल, नन आर सिंगुलर और प्यूरल अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ देयर सेंटेंस. होते तो सिंगुलर हैं लेकिन जस्ट डिपेंड ऑन द सेंटेंस, उनकी मीनिंग सेंटेंस पे डिपेंड करते हैं. सम ऑफ द गर्ल्स वर एब्सेंट. ओके, नाउ जब भी ये ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं तो हमारा जो हमारा ये नाउन जो होता है उस पर डिपेंड करेगा कि वेदर द नाउन इज सिंगुलर और वेदर द नाउन इज प्यूरल. तो हमारा वर्ब वहाँ पे हम उसे लेते हैं. इफ द नाउन इज प्यूरल we take the plural verb. If the noun is singular, we take the singular verb. Okay, now the next one is when any of the following indefinite pronoun is the subject, the verb is singular. Everybody, each, no one, another, anybody, nobody, every. तो ये सारे जो words हैं ये अगर सेंटेंस में होते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. एवरी मैन एंड वुमन इन दिस हॉल इज अ मेंबर, यानी एवरी मैन, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल ईच एंड एवरी पर्सन. तो उसके बारे में, तो वो हर उस पर्सन के बारे में हो गया. एवरी मैन एंड एवरी वुमन इज अ मेंबर. क्लियर? तो आपको ये सब लर्न करने पड़ेंगे. ये जो पॉइंट्स हैं यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स कि जब भी ये वर्ड्स और आते हैं तो हमें कौन सी वर्ब यूज़ करनी होती हैं. क्लियर एवरीवन? सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू, या जो भी हमारे रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो.